हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांत क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 से मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर मेंसुरेशन। एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है? ये ऑल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, हाइट दी है 4.8 सेंटीमीटर। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो साइड है या कुछ भी है तो उसको हम बेस ही मानेंगे, है ना। साइड का मतलब हुआ कोई भी साइड ले रहे हो आप, साइड ले रहे हो या बेस ले रहे हो, उसकी लेंथ जो आएगी वो 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4.8। तो कितना आंसर आता है इसका? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। अब इन्होंने आगे बोला था कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब कह रहे हैं अगर उसका एक जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल वन ऑफ रोम्बस कितनी दी है? लेंथ 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं लेंथ निकालो अदर डायगोनल की। तो अदर डायगोनल की लेंथ हमें नहीं पता, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, नहीं पता तो उसको D2 मान लेते हैं। सेंटीमीटर लगाएंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है एरिया हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, है ना, वी नो। इस क्वेश्चन में जो एरिया दिया है रोम्बस का वो कितना है? एरिया ऑफ रोम्बस जो हमने निकाला अभी वो कितना दिया था? 24 सेंटीमीटर के, जो हमने निकाल लिया। अब एरिया का जो एक फॉर्मूला और है रोम्बस का वो क्या है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हमें पता है ये फॉर्मूला है एक और, किसके इक्वल आएगा? 24 के इक्वल ही आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2 डायगोनल 1 की लेंथ दी है हमें 8 और डायगोनल 2 की लेंथ हमें निकालनी है। कितना आ जाएगा? 24। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8। डायगोनल 2 की लेंथ निकालनी 24। अब देखिए जो 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 6 24। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा इसका? देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल 2, डायगोनल 2 की लेंथ निकालनी थी ना हमें। डायगोनल 2 की लेंथ कितनी आ जाएगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल 2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। द फ्लोर ऑफ a building consists of 3000 tiles which are rhombus shape। मतलब कि जो टाइल दिया वो किस शेप की है? रोम्बस शेप की है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो डायगोनल दिए हैं उसके 45 और 30 सेंटीमीटर दिए हैं। कह रहे हैं टोटल कॉस्ट निकालो पॉलिशिंग की। अगर जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर वो क्या है? ₹4। तो चलिए, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पढ़ने रीड में लेंथी आ रहा है, तो जो जो आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में उसको लिखते जाइए, गिवन को निकालना शुरू करिए। क्या दिया हुआ? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स दिए हैं, लिख लेते हैं।
टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी दी है यहाँ पे हमें 3000 टाइल्स आर ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स आर ऑफ रोम्बस शेप टाइल्स किस शेप की हैं रोम्बस शेप की टाइल्स हैं उसके बाद देखो क्या दिया डायगोनल्स ऑफ टाइल दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल वन ऑफ किसका टाइल का 45 सेंटीमीटर यहां तक क्लियर अब क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल टू ऑफ टाइल कितनी दी है लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर अब क्या अर्थ है कॉस्ट निकालो पॉलिश करना है फ्लोर को अब पहले हमें पता तो चलेगा कि जो फ्लोर है उसका एरिया क्या है तो कैसे पता चलेगा पहले हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे फिर देखेंगे फ्लोर में टोटल टाइल्स कितनी थी 3000 टाइल्स थी फिर 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे फिर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा फ्लोर का फिर हम उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हमें फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए फ्लोर का एरिया कैसे पता होगा जब हमें एक टाइल का एरिया पता होगा फिर हम 3000 टाइल्स का निकालेंगे तो वैसे करेंगे अब निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल एक टाइल का एरिया कितना आएगा कैसे निकालते हैं 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कितना आ जाएगा 1/2 डायगोनल 1 कितना है 45 और डायगोनल 2 जो दिया वो कितना दिया हुआ है 30 दिए यहाँ तक क्लियर अब इसको हम काटेंगे 2 से काट दो 2 इंटू 1 2 इंटू 5 ठीक है क्या बच जाएगा 45 इंटू 15 ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर देखिए क्या आ जाएगा 45 इंटू 15 बच गया हमारे पास अब 45 इंटू 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ वन टाइल हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कैसे निकालेंगे 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 675 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं तो 202530 जब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वैसे ही अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा तो 2 and 2 4 4 जीरो से क्या करना पड़ेगा डिवाइड 2 and 2 4 जीरो तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 4 जीरोस के साथ डिवाइड करके ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 100 इंटू 100 ऐसे आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में ये 3 जीरोस कैंसल आउट यहाँ पे आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर अब क्या आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा ये जो हमने निकाला है क्या गया एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया 202.5 मीटर स्क्वायर ये फ्लोर का एरिया आ गया अब क्या निकालना था कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग था ना तो पॉलिशिंग की कॉस्ट दी हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है ₹4 हमें किसका निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना था हमारे पास एरिया 202.5 मीटर स्क्वायर का एरिया था तो कैसे निकालेंगे दोनों वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 810 रुपीज ठीक है स्टूडेंट्स
यहां तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, मनीष वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। मनीष एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड खरीदना चाह रहा था। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कह रहे हैं जो उसकी साइड है रिवर वाली जगह पर आ रही है वो क्या है, वो ट्वाइस है। तो ये रिवर मान लेंगे, रिवर वाली साइड जो ट्वाइस है किससे, रोड वाली साइड से। अब कह रहे हैं कि साथ में एरिया भी दिया हुआ है इसका 10500 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है पैरेलल साइड्स के बीच में 100। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर लेंथ अलोंग द रिवर साइड। तो हमें पता नहीं है, तो लेट करते हैं अगर रोड वाली साइड x मीटर है तो रिवर वाली साइड कितनी हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि उन्होंने गिवन दिया है कि जो लेंथ है इसकी रिवर साइड वाली वो क्या है ट्वाइस है, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है इनके बीच का कितना 100 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड। ट्रेपीजियम शेप फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी सी डी हमारा क्या था, एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड था। लेट द लेंथ ऑफ, अब क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ फील्ड अलोंग रोड साइड। जो रोड साइड है वहां की जो फील्ड की लेंथ है मान लेते हैं कितनी है x मीटर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ फील्ड अलोंग रिवर साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें इन्होंने गिवन दिया था जो रिवर साइड की लेंथ है वो ट्वाइस है, तो कितनी बन जाएगी वो 2x मीटर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है और एरिया भी दिया है, वही लिखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया 100 मीटर। और एरिया ऑफ फील्ड भी दिया था, एरिया ऑफ फील्ड दिया हमें 10500 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, वी नो दी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसको, इसका एरिया निकालने का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो किसके इक्वल आएगा, जो इसका एरिया ऑलरेडी हमें गिवन दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या है, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। पैरेलल साइड देखो क्या थी, एक दी है x और एक है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2x। और हाइट दी है 100, किसके इक्वल आ जाएगा 10500, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे हो जाएगा सॉल्व ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x कितना आ जाएगा 3x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10500। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आपको नहीं काटने तो क्या करते हैं, x वाली टर्म को यहीं पे एक साइड रखते हैं वेरिएबल को, बाकी सभी को हम शिफ्ट कर देते हैं। 10500 100 ऊपर मल्टीप्लाई था, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे था तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 105 को 2 से करते हैं तो 210। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 210 अपॉन 3, 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। और x क्या लेट किया था हमने, लेंथ थी फील्ड की रोड साइड वाली जगह पर, ठीक है।
therefore length of field along road side कितना आ जाएगा, एक्सलेट किया था ना, तो कितना आ जाएगा 70 मीटर। तो अब निकाल लेंगे लेंथ ऑफ फील्ड अलोंग रिवर साइड, ये कितना आ जाएगा 2x मीटर है, तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 70 विच इज इक्वल्स टू 140 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें। टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, इसकी जो शेप है वो रेगुलर ऑक्टागन वाली है। अब रेगुलर फिगर कौन सी होती है, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स एक जैसे हों। अगर इसकी साइड 5 है तो ये सभी कैसी होंगी 5 सेंटीमीटर होंगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 होंगी, सभी 5 मीटर की होंगी। अब इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे एरिया फाइंड करना है, देखो अब ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस फिगर को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में, जिसका हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा यहाँ से हमने ए डी को ज्वाइन किया तो ये क्या कौन सी शेप बन गई, एक ट्रेपीजियम की शेप। यहाँ से एच ई को ज्वाइन किया तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन गई, और नीचे भी क्या बन गया, ये एक ट्रेपीजियम शेप बन गई। तो जब इन तीनों का एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। बस सो सिंपल, ऐसे ही फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक गया है, बी अ रेगुलर ऑक्टागन, ये क्या है एक रेगुलर ऑक्टागन दिया हुआ है। तो लेंथ कितनी है, ये साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन हमें दी है 5 मीटर। अब क्या करना है, एरिया निकालना है इसका। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी प्लस ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई एच प्लस क्या आ जाएगा वापस, ये देखो नीचे एक ट्रेपीजियम आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। बस अब इसका एरिया निकालते जाएंगे इन सबको और ऐड करते जाएंगे तो हमारा ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम देखो ए बी सी डी का निकालना तो कैसे आता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स दी हैं 5 एंड 11 और हाइट भी दी है इन्होंने 4। बस ये वैल्यू पुट करना और निकाल लेना। देखते हैं कैसे आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है एल इंटू बी, और वापिस से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए ए बी सी डी केस में पैरेलल साइड्स आ रही हैं 5 एंड 11, तो क्या आ जाएगा 1/2 5 एंड 11 और हाइट दी थी हमें 4,
L इंटू बी कितना आ रहा है 11 इंटू 5, 11 आ गया, ये 5 आ गया, प्लस 1/2। यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड ये 5 है और ये 11 है, और हाइट कितनी आ रही है इसकी भी 4 मीटर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 11 इंटू कितना आ रहा है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज 4 ही आएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर चेक करते हैं इनका। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 and 4 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, कितना आ जाएगा 5 प्लस 11 16 इंटू 2, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर 11 इंटू 5 55, प्लस अगेन सेम 2 इंटू 2 4, 5 प्लस 11 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 तो हमें पता कितना होता है 32 होता है, 32 ये यहाँ पे आ रहा है 55, और यहाँ पे वापस से कितना आ रहा है 32, और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 119 मीटर्स के। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, देयर इज अ पेंटागनल शेप पार्क, एक पार्क दिया हुआ जो पेंटागन शेप का है, as shown in the figure. For finding its area, Asha and Samina divided it into two different ways. उन्होंने क्या किया, इसको दो डिफरेंट वेज से एरिया फाइंड करने की कोशिश की। कह रहे हैं एरिया निकालो पार का दोनों वेज के साथ, आशा ने जैसे किया और समीना ने जैसे किया, दोनों से एरिया फाइंड करे। तो देखिए क्या दिया, ये पेंटागन शेप दी है, साइड्स इसकी सारी 15 है, ये भी 15 दी है, टोटल हाइट दी है 30। तो जो आशा का केस आएगा उसमें अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है ना। तो ट्रेपीजियम शेप बन रहा है, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये E और ये F। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, साइड ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये पूरी जो हाइट है कितनी दी है 30 दी है। तो दोनों का एरिया क्या होगा सेम, तो एक का निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन। अब क्या दिया यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं ABCDF जो दिया हुआ है हमें, ABCDF is a pentagonal shaped park। ये जो था केस, कौन सा केस है ये, आशाज डायग्राम निकाल लिख लेते हैं पहले, आशाज डायग्राम आशा के केस है। ठीक है जी, ABCD क्या दी, F क्या दिए, ABCDF है, ये पेंटागनल शेप पार्क है। तो एरिया अगर निकालना है इसका, आशा कैसे निकालती है एरिया, एरिया ऑफ पार्क अगर निकालना है तो देखो मैं कैसे कर सकता था, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, ये भी ये क्या है ट्रेपीजियम, ये भी क्या है ट्रेपीजियम, तो 2 टाइम्स अगर मैं कर दूं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABEF, ABEF। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नेमिंग का कोई ऐसा सच रूल नहीं है, नेमिंग आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2 टाइम्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब देखो एक 15 है और दूसरी क्या है 30, तो 15 प्लस 30 इंटू हाइट। अब देखो टोटल जो लेंथ है कितनी थी 15 थी, तो ये कितना आ रहा है उसका हाफ, क्योंकि रेगुलर फिगर है वहां से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा हाफ, तो कितना आ जाएगा 15/2। क्लियर, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए 15 प्लस 30 कितना आता है 45 इंटू 15/2, ये आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसका आंसर आता है
75/2 मीटर स्क्वायर आता है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, समीनाज डायग्राम। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लो, समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समीना के केस में क्या होगा, देखो इसने पेंटागन को कैसे किया डिवाइड, एक ट्राइंगल बना दी ऊपर, और नीचे क्या आ गया है कि स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर की साइड कितनी दी है सारी, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15, तो ये भी 15 है। अब जब ट्राइंगल की बारी आएगी, बेस तो दिया हमें 15, बट ये जो हाइट है ये नहीं दी हुई। अब देखो टोटल हाइट थी हमारे पास कितनी, 30। अगर 30 टोटल हाइट है और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 15, तो ये जो जगह ये कितनी, ये आ जाएगी, बच जाएगी, ये भी कितनी बचेगी, 15 ही आएगी। तो इसकी जो हाइट है वो भी क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब देखते हैं समीना का केस। समीना के केस में कैसे एरिया फाइंड होगा वो देखते हैं। फिगर हमने देख ली है, अब सॉल्व करते हैं। समीनाज डायग्राम, समीनाज डायग्राम, इसको सॉल्व करते हैं। समीना कैसे निकाल सकती थी एरिया पार्क का, एरिया ऑफ पार्क अगर समीना को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ए बी सी डी ई, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए सी डी ई। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है हमें पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस स्क्वायर का निकलता है साइड मल्टीप्लाई साइड करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस थी 15, हाइट भी कितनी आ रही है इसके इसमें 15, और साइड कितनी थी 15 मल्टीप्लाई 15। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा, कितना आ जाएगा 225/2 प्लस इसमें कितना आ रहा है, इसका भी यही सेम आ जाएगा 225, और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाता है ये 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 पॉइंट 1 बचा 0, 2 इंटू 5 10 प्लस 225, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वापस से वही 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया जो था दोनों केसेस में हमारा एरिया क्या आ रहा था सेम, यहाँ पे भी कितना आया 337.5, और इस केस में भी कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन 11। देखिए क्या दिए क्वेश्चन 11 में, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फ्रेम, एक फ्रेम दिया हुआ है जिसकी आउटर डायमेंशंस दी हुई हैं 28x24 एंड द इनर डायमेंशंस दिए 16x20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करो इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर हर एक सेक्शन की जो विड्थ है वो कैसी है, सेम है। तो देखिए ये पूरा एक फ्रेम है, इसकी जो सेक्शंस है वो कितनी बनेगी, एक ये ऊपर वाली फ्रैक्शन सेक्शन जो ट्रेपीजियम शेप की है, एक ये नीचे वाली फ्रैक्शन ये भी ट्रेपीजियम शेप की है, और एक ये साइड वाली सेक्शन और ये साइड वाली सेक्शन, 4 सेक्शंस बनेंगी। फिफ्थ जो है सेंटर में जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका हम अलग से एरिया फाइंड करेंगे। सेक्शन इसकी बनेगी 1 2 3 और 4 सेक्शंस बनेंगी। ठीक है, और कह रहे हैं इन सब के जो विड्थ है वो क्या आ रही है, सेम। अब देखिए टोटल कितनी आ रही है इसकी विड्थ 24, सेंटर वाला जो है इसकी विड्थ आ रही है 16, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो 24 बनेगा। 16 एंड 4 20 एंड 4 24, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर इसकी विड्थ 4 है
तो यहाँ से ये जो आ रही है इसकी भी कितनी होगी विड्थ 4 ही होगी, तो इसकी भी कितनी होगी 4 ही होगी। देख लेते हैं ये कितना दिया था पूरा 20 एंड 4 24 एंड 4 28। ठीक है, तो विड्थ कितनी आ रही है इसकी 4 सेंटीमीटर की विड्थ आ रही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है यहाँ पे, जो पिक्चर फ्रेम दिया है इसमें कितनी सेक्शंस बन रही है, द गिवन फ्रेम हैज 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस बन रही हैं। अब एक एक करके एरिया फाइंड करते हैं सबका। तो एरिया ऑफ सेक्शन कौन सी, ए बी सी डी का निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन ए बी सी डी, क्या कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम शेप फील्ड है ना। तो ट्रेपीजियम का कैसे निकलता है एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए एक चीज और, ये वाला जो सेक्शन है और जो नीचे वाला सेक्शन है दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि ये 24 है तो ये भी कितना आएगा 24, ये 16 है तो ये भी कितना है 16, रेक्टेंगल है। और इसकी अगर हाइट 4 आ रही तो इसकी हाइट क्या आ रही है 4, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो पहले एक का निकाल लेते हैं फिर देखते हैं सेकंड का सेम कर देंगे। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 24 प्लस 16 सॉरी इनटू हाइट, हाइट कितनी थी यहाँ पे 4, बस निकाल लेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4, 26 एंड 16 कितना आ जाता है 40 इंटू 2, तो 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्शन, ये जो ऊपर वाली सेक्शन थी, ये देखो मैंने फिगर यहाँ बना दिया आपके लिए, ये जो सेक्शन थी ये वाली दिख रही है सबको, ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों का एरिया क्या आ रहा था सेम, तो वही लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन ई एफ जी एच, और दोनों का एरिया कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमें इस सेक्शन का निकालना है, ए डी ई एच का निकालना है। ठीक है, वो निकालेंगे। अब देखिए नाउ इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे, एरिया ऑफ सेक्शन ए डी ई एच, और ये भी कौन सी शेप है ट्रेपीजियम शेप है। फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए क्या क्या आ रहा था इसमें, पैरेलल साइड्स कौन सी आ रही है, ये 20 है तो ये भी 20, ये 28 है तो ये भी कितना आ रहा होगा 28, और विड्थ हमने चेक की थी कितनी थी सभी केस में 40, तो 20 28 एंड 4, बस ऐसे ही फाइंड करेंगे 1/2, एक साइड थी 20 एक थी 28 इंटू विड्थ, तो सभी में क्या थी सेम थी, वो कितनी आ रही थी 4 आ रही थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे 2 इंटू 2, यह आ जाएगा 48 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि ये जो सेक्शन है और ये दोनों सेक्शंस कैसी हैं सेम, इसकी नेमिंग क्या है सी बी जी एच, सी बी जी एच। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन ए डी ई एच किसके इक्वल था, एरिया ऑफ सेक्शन क्या नाम है इसका सी बी जी एफ, और ये कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए चारों सेक्शंस का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब सिर्फ एक सेंटर में रेक्टेंगल था तो उसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। नाम क्या है इसका, डी सी एफ ई। तो
यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE। तो कैसे निकलता है L इंटू बी। हमें पता है इसकी लेंथ कितनी थी 16 और ब्रेथ आ जाएगी 20। तो 20 इंटू 16 या 16 इंटू 20 एक ही बात है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32 एंड 0 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।